इस रिव्यू कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। अब जजमेंट की डेट थी 31 August 2023। जब तक ये हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट जो थी सबमिट नहीं हो जाती बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, JKSSB अपना जो प्रोसेस था उसको वो नहीं कर सकता था। वेयर इज द हाई रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमेटी? नंबर 2, व्हाई वाज द रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमेटी नॉट सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट? तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जो आपने आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया? अब आपने ये प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी, अब आपको यूथ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज एक्सप्लेन इट टू देम वेदर द कंप्लीट प्रोसेस, द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस was done as per the directions of Justice Kazmi's order dated 31st August 2023. JKSSB is a pivotal body of Jammu and Kashmir. आप कहीं ना कहीं लोगों को employment देते हैं, you're recruiting people through through your examination process, और जब आपके ऊपर इस तरह के questions उठें then it's a matter of grave concern. JKSSB द्वारा JKPSI के वो एग्ज़ाम सभी को याद होंगे जो विवादों में घिरे, चीटिंग का वहाँ पर आरोप थे, जिस तरह से पेपर लीक हुए और कई तरह के आरोप जो है JKSSB पर लगे कि पूरी तरह से जो कंडक्ट करवाया गया था जिस कंपनी द्वारा, वो पूरी तरह से ये एक स्कैम निकला। अब मामला काफ़ी आगे चला, CBI के पास मामला पहुंचा, कई लोग चार्जशीट हुए और इस पर जो है कई तरह से पिटिशंस भी दायर की गई थी। लेकिन एक रिपोर्ट मांगी गई थी हाई कोर्ट द्वारा कि एक रिव्यू मीटिंग जो है इस पर अपनी एक रिपोर्ट देगी 10 दिन में कि इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे उस कंपनी को जो है टेंडर मिला और कई अन्य चीज़ों को लेकर भी पूछताछ की गई थी। लेकिन अभी तक काफ़ी समय बीत चुका है, अगस्त के बाद अभी तक का आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, रिपोर्ट अभी तक जो है कोर्ट में सबमिट नहीं की गई है। यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि कुछ तो पर्दादारी है जिसके लिए ये सब चल रहा है। इसी पर सब बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं और इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे अप्पू सिंह से। ये आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं। अब मैम, काफ़ी समय से इस मामले को आप फॉलो कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट मांगी गई थी कोर्ट द्वारा अभी तक सबमिट नहीं की है। क्या कहना चाहेंगे, ये इसके पीछे क्या है? देखिए अरविंद जी, आज जो हमने जो प्रेस वार्ता करी थी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उसमें क्या हमने मूड पॉइंट्स रखे थे, मैं 2 पंक्तियां जो हैं कहना चाहूँगी जो आज ही मुझे किसी ने सुबह भेजी। उन्होंने कहा, सच घटे बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं। आई थिंक दैट एग्जैक्टली इज़ द क्यूरियस केस ऑफ JKSSB। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का यही प्रॉब्लम रहा है कि कहीं ना कहीं देयर आर ऑलवेज ट्रेपिडेशंस दैट आर रेज्ड अगेंस्ट इट। आज की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें हमने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो था क्यूरियस केस के बारे में बात करी, एपटेक कंपनी, एंड देयर वाज अ provisional list that Jammu and Kashmir Service Selection Board took out on the 29th of that released on the 29th of December 2023, and this provisional selection list was for the post of the Sub Inspectors Police, Home Department. अब इसका पूरा परिदृश्य क्या है मैं आपके समक्ष रखूँगी। देखिए, 3 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चिट्ठी ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को, और उसमें कहा कि आप एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें इन ऑर्डर टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द JKSSB एंड ऑल्सो टू लुक इन टू द मैटर्स ऑफ द एपटेक, क्योंकि काफ़ी ना काफ़ी धांधलियाँ जो थी एपटेक उसमें फंस चुकी थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एजिटेशन बाय द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 22 अक्टूबर 2023 को 22 अप्रैल 2023 को फाइनली एक हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया। इस कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर RK गोयल थे, इसके 2 मेंबर्स थे मिस्टर संजीव वर्मा और डॉक्टर राघव लांगेर। इस कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब इस कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट करी या नहीं करी ये सार्वजनिक नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। और अगर चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे आज सुन रहे हैं तो ये कृपया बता दें वेदर दिस रिपोर्ट वॉज सबमिट before to the Ministry of Home Affairs or not. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि जस्टिस मोक्षा काजमी की जो जजमेंट थी 31 अगस्त 2023 की, उसके पैराग्राफ नंबर 71 में
4 इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी। देयर वर 4 वेरी इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस। ये वो डायरेक्शंस थी। पैराग्राफ नंबर 71 में आपके कैमरामैन जो हैं इस पे फोकस कर सकते हैं। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट very pivotal directions. Now what exactly these directions were, मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी। पहला डायरेक्शन ये था that the review committee which was constituted as per the government order number 487 dated 22nd of April 2023, इस रिव्यू कमेटी को जो थी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। अब जजमेंट की डेट थी 31st of August 2023। बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन 10th of September 2023 को इस हाई लेवल कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रखनी थी। दूसरा डायरेक्शन क्या था? द चीफ सेक्रेटरी शैल टेक अ डिसीजन ऑन द बेस recommendations made by the review committee within a period of 10 days thereafter. अब 10 दिन के अंदर अंदर जो था रिव्यू कमेटी को जो था जब रिपोर्ट सबमिट कर देती तो चीफ सेक्रेटरी साहब को इस पे अपना डिसीजन लेना था। नाउ वेदर इट वाज डन और नॉट डन ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं। तीसरा डायरेक्शन, द डिसीजन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेक्रेटरी JKSSB हु इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब चीफ सेक्रेटरी साहब को जो अपना डिसीजन था वो JKSSB के सेक्रेटरी को बताना था। और फाइनल जो इसमें मूट इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्शन थी वो ये थी, however till the final decision is taken by the government the JKSSB shall not proceed with the selection process। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब तक ये हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट जो थी सबमिट नहीं हो जाती बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, JKSSB अपना जो प्रोसेस था उसको वो नहीं कर सकता था। नाउ आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से 4 प्रश्न पूछना चाहूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेयर इज़ द रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमेटी? नंबर 2, व्हाई वाज द रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमेटी नॉट सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट? तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में जो आपने आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया? और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 29 दिसंबर 2023 को आपने एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स की होम डिपार्टमेंट के। अब आपने ये प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी, अब आपको यूथ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज एक्सप्लेन इट टू देम वेदर द कंप्लीट प्रोसेस, द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस वाज डन as per the directions of Justice Kazmi's order dated 31st of August 2023। मुझे इसमें एक आपसे प्रश्न पूछना है कि आम जनता तो कभी अगर कंटेम्प्ट कर दे कहीं कोर्ट का तो उसके खिलाफ तो बहुत कार्रवाई हो जाती है बड़ी स्ट्रिक्टली, बट ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फंक्शनरीज हैं, वही जब कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हैं, समय पर जो है रिपोर्ट नहीं देते या कभी भी इस तरह की कोई वहाँ देखा काफ़ी एक लेग्जिटी देखी जाती है, कोई वैसा उन पर क्यों नहीं जो है कार्रवाई की जाती है कि कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं होती? क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, जब आप कोर्ट के आदेश उसको उनकी डायरेक्शंस को नहीं सीरियसली लेते, आप उनकी अवहेलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी विफलताओं को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप जो हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके सीरियस नहीं हैं, और या तो आप कोई ऐसी चीज़ जो है सीक्रेट रखना चाहते हैं कि अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो आपके लिए देयर विल बी सर्टेन रैमिफिकेशंस। देखिए सर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर the Honorable Chief Secretary of Jammu and Kashmir to come forward to have a press conference to explain to the youth of Jammu and Kashmir as to why the directions of Justice Moksha Kazmi, पहली बात, whether the the direction of Justice Moksha Kazmi were followed or not। क्या पता, मे बी आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस इशू। अगर उन्होंने पूरे के पूरे डायरेक्शंस फॉलो करें हैं तो वो आके बताएं, और अगर उन्होंने फॉलो नहीं करें हैं तो जल्द से जल्द जो है ये हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करें। देखिए, जस्टिस मोक्षा ने अपनी जजमेंट में ये भी लिखा है that the youth of Jammu and Kashmir has certain apprehensions when it comes down to JKSSB, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्टेक जो थी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, इनका भी बहुत बड़ा एक
एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इन्होंने गड़बड़ियां करी हैं। इसमें आपने एक बड़ा पॉइंट बोला कि जब तक इसकी रिव्यू हाई लेवल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट नहीं अगर सबमिट कर दी जाती थी, दूसरा जो दोबारा से जो प्रोसेस इस तरह से किया हुआ है उसे करना ठीक नहीं था। तो क्या ये भी डायरेक्शंस में कहा गया था या वैसे ये एक गाइडलाइंस होती हैं? देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोई भी when as a lawyer I sit for a press conference, when as a state spokesperson I sit for a press conference, I do my homework pretty well. जो भी मैंने आपको डायरेक्शंस बताई, these are directions of the honorable court. Honorable court ने बड़े ही सशक्त शब्दों में, बड़े विविडली एक्सप्लिसिटली ये कहा था that you have certain applications with respect to the working of JKSSB. उन्होंने ये भी कहा था that JKSSB को अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब जब आप कोर्ट के डायरेक्शंस की अवहेलना कर देते हैं, जब आपके कोर्ट की डायरेक्शंस को आप सीरियसली नहीं लेते, then perhaps the bonhomie, the friendship between JKSSB and the youth of Jammu and Kashmir is not going to remain. JKSSB, LG administration और रीजंस दे रही है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को एजिटेट करने की, ऑर्गेनाइज अपने आप को करने की, और कहीं ना कहीं आगे जाके वो प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पर आएंगे। अब जो एग्ज़ाम हुए दोबारा JKPSI के, फिर आप उस एग्ज़ाम उस प्रोसेस को किस नज़र से देखते हैं? अगर अभी भी ये मामला वहाँ पर है, रिव्यू की कमेटी की जो रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई और इस बीच में एग्ज़ाम भी हो गए और उनकी वेरिफिकेशंस भी हुई, कैसे आप देखते हैं फिर वो उसकी लीगैलिटी कैसे देखते हैं? देखिए साहब, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी दैट द रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है, द हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट है, इज़ नॉट इन पब्लिक डोमेन। अब ये रिपोर्ट जो है, क्या पता इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जो हैं एप्टेक के अगेंस्ट हैं, JKSSB के अगेंस्ट हैं, और क्या पता इस रिपोर्ट में सब कुछ फेवरेबल है फॉर एप्टेक एंड JKSSB। द मूट इशू इज़ दैट वंस द ऑनरेबल सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट gives a direction that the report has to be submitted within a period of 10 days, then there can be no laxity. आपको अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर सबमिट करनी ही करनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस पे। व्हेन जस्टिस काज़मी ने अपने ऑर्डर में लिख दिया था फाइनल डायरेक्शन में दैट टिल द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, JKSSB शैल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपने सिलेक्शन प्रोसेस के साथ प्रोसीड कैसे किया? एट द एंड ऑफ इट सर, तकरीबन 1 लाख बच्चा जो है इस इम्तिहान के लिए बैठा। 2021 से ये प्रोसेस चल रहा है, एंड इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट JKPSI एग्जाम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द जूनियर इंजीनियर, सिविल्स के जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जाम, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम्स आगे जाके होने हैं। इट इज़ अबाउट एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। JKSSB इज़ अ पिवटल बॉडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यू आर रिक्रूटिंग पीपल थ्रू योर एग्जामिनेशन प्रोसेस, और जब आपके ऊपर ही इस तरह के क्वेश्चंस उठें, देन इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हमें जानना होगा कि 1 लाख बच्चा इस JKPSI के एग्जाम में बैठा, 7200 शॉर्टलिस्ट हुआ फॉर द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तकरीबन जो फाइनल जो लिस्ट थी उसमें 1200 बच्चे आए। Congratulations to the students who actually qualified. But at the end of it, the students, or the ones who did not qualify, or the ones who could not sit because their age was, they were time barred or they were age barred, उनको भी तो ये जानने का अधिकार है कि क्या ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस था, was it done transparently? Was it done? What is more important is, was this whole selection process done as per the judgment dated 31st of August 2023? देखिए, माननीय LG महोदय ने कुछ महीने पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पोर्टल को अपना इंटरव्यू दिया। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि आफ्टर सितंबर 2023 जो है, बहुत सारी जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट्स जो हैं की जाएंगी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएंगी। उसी में माननीय हमारे LG साहब ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि कहीं ना कहीं जो है विफलताएं हुई हैं, कहीं ना कहीं एप्टेक का जो सॉफ्टवेयर है इनिशियल 4 मिनट्स में हैक हो जाता है, और 4 मिनट्स में हैक हो जाता है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आई स्पोक टू द ऑफिशियल्स के कहीं ना कहीं दिस नीड्स टू बी केटर टू। बट द मूट पॉइंट, द पिवटल पॉइंट, द पैरामाउंट पॉइंट इज़ कि जब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की जजमेंट है और उसकी डायरेक्शंस, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब इन डायरेक्शंस की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? सो घूम फिर के एक ही बात होगी सर, मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि
बी आर अम्बेडकर साहब ने 1942 में एक बहुत ही खूबसूरत 3 शब्द कहे थे. उन्होंने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. ये 3 शब्द बड़े फेमस हो गए बिकॉज ऑफ दैट मूवी 12th फेल, और उसमें भी प्रोटैगनिस्ट यही कहता है. तो आप अपने आप को एजुकेट करिए, एजिटेट करिए, ऑर्गेनाइज करिए और पूछिए सवाल अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से. कितने बच्चे तो यूपीएससी का एग्जाम देखने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं. प्लीज आस्क योर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी एज टू व्हाई the high level committee report has still not been produced before the honorable court and is still not in public domain. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है. बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अवहेलना की गई है कोर्ट के ऑर्डर की और कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है. साफ नज़र आ रहा है जेकेएसएसबी ने जिस तरह से विवादों में रही और जिस तरह से एग्ज़ाम लिए और इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब डायरेक्शंस दी गई हैं कि एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 10 दिन के अंदर सबमिट करने, लेकिन अभी तक की नहीं गई है. और एलजी साहब भी, हालांकि उन्होंने बड़े विश्वास के साथ यहाँ के युवाओं को कहा कि 1% भी जो है ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें इलीगल तरीके से किसी को जॉब दी जाएगी. पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स होंगे, पर उनको भी अब एक कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वो वजह है कि अभी तक रिपोर्ट को सबमिट नहीं